नमस्कार, मैं हूं अंशुमान मिश्रा और आप देख रहे हैं दलीली न्यूज। पाकिस्तान में लोकसभा चुनाव, जहां एक तरफ इमरान खान के समर्थकों ने पूर्व पीएम नवाज शरीफ और बिलावल भुट्टो की पार्टी को शिकस्त देते हुए इमरान समर्थित प्रत्याशियों को 99 सीटों पर विजयी बनाया है, वहीं अब पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ और बिलावल भुट्टो गठबंधन करने की तैयारी में है। जहाँ एक और इमरान समर्थित प्रत्याशी 99 सीटों पर विजयी हुए, वहीं नवाज शरीफ के पार्टी के नेताओं को 71 जगहों पर कामयाबी मिली है। वहीं पाकिस्तान में चुनाव परिणाम आते ही खैबर पख्तूनख्वा के अलावा भी कई सारे इलाकों में हिंसा फैल गई है। वहीं पाकिस्तान में चुनाव की जीत का जश्न मनाते हुए लोगों ने AK-47 से हवाई फायरिंग की। हालांकि पाकिस्तान में इस तरह की फायरिंग होना कोई नई बात नहीं है, लेकिन चुनाव के मौके पर जश्न के लिए AK-47 का बेहतरीन प्रदर्शन किया गया। आपको बता दें कि पाकिस्तान की नेशनल असेंबली यानी संसद में 336 सीटें हैं। इनमें से 265 सीटों पर निर्वाचन करवाया गया है। जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी PTI और बिलावल भुट्टो की पार्टी PPP यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PPP ने चुनाव में धांधली का आरोप लगाया है। चुनाव के परिणाम और इन सभी अटकलों के बीच पाकिस्तान में सत्ता के शीर्ष पर माने जाने वाली पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिफ मुनीर का लोगों के लिए संदेश आया है। आसिफ मुनीर ने अपने संदेश में कहा कि अब मुनीर ने कहा कि देश को अराजकता की राजनीति से निकालने के लिए स्थिरता की जरूरत है। मुल्क की 25 करोड़ जनता के लिए ये सही होगा। चुनाव कोई हार जीत की प्रतियोगिता नहीं है। आर्मी चीफ ने कहा कि चुनाव केवल जनादेश को पहचानने की एक प्रक्रिया है। उन्होंने कहा कि राजनेताओं को अपने स्वार्थों से ऊपर उठकर देश के अवाम की सेवा के लिए संविधान पर भरोसा करना चाहिए। इससे लोकतंत्र की जीत होगी, क्योंकि देश की अवाम ने एक बार फिर से संविधान पर भरोसा जताया है। आर्मी चीफ ने कहा कि अब राजनेताओं को भी पूरी ईमानदारी और भरोसे के साथ देश के लिए काम करना होगा। वहीं PTI ने चुनाव आयोग पर आरोप लगाया है कि उनके समर्थित प्रत्याशियों को जानबूझकर चुनाव हराया गया है। PTI ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि 8 फरवरी को उनकी पार्टी के लगभग 2/3 से ज्यादा कैंडिडेट जीत की ओर आगे बढ़ रहे थे। हालांकि ये उनकी पार्टी के नहीं, उनकी विचारधारा और उनके समर्थन के प्रत्याशी थे। लेकिन 9 फरवरी को सुबह उनके दर्जन भर से ज्यादा प्रत्याशियों को हारा हुआ घोषित कर दिया गया और चुनाव में धांधली कर दी गई। पार्टी का कहना है कि वोटों में धांधली के बहुत बड़े अनुमान पर गड़बड़ करने के बावजूद वो झुकने वाले नहीं हैं। उनका कहना है कि अगर उनके साथ चुनाव में पक्षपात नहीं होता तो वो लगभग 150 सीटों पर विजयी होते। लेकिन PTI का कहना है कि वो इसके बावजूद भी पीछे नहीं हटेंगे। PTI का कहना है कि वो जनता को साथ लेकर कोर्ट में लड़ेगी और साथ ही सड़कों पर भी उतरेगी। PTI ने यह भी कहा कि उनके पार्टी के प्रत्याशी जिन्होंने भी जीत हासिल की है वो कभी भी नवाज शरीफ या जरदारी की पार्टी में नहीं जाएंगे। वहीं पाकिस्तान में चुनाव परिणाम आने के साथ ही दुनिया भर के कई नेताओं की प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। अमेरिका ने पाकिस्तान में वोट धांधली और वोटों की गिनती में हुई गड़बड़ियों को लेकर चिंता जाहिर की थी। लेकिन वहीं अमेरिका ने पाकिस्तान की अगली नई सरकार के साथ काम करने का वादा भी किया है। अमेरिकन विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने कहा है कि राष्ट्रपति जो बाइडेन व्यापार, निवेश और सुरक्षा सहयोग सहित तमाम मुद्दों पर पाकिस्तान की सरकार के साथ काम करने के लिए तैयार हैं। वहीं जेल की सलाखों के पीछे पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने एक वीडियो जारी करके अपना बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि देश के चुनाव ने लंदन प्लान को फेल कर दिया। पाकिस्तान में 265 में से 241 सीटों के नतीजे आ चुके हैं। इमरान के समर्थन वाले प्रत्याशियों को 97 सीटों पर जीत हासिल हुई है। इस बीच PTI ने जेल से इमरान का एक AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मैसेज जारी किया है। इस मैसेज में खान ने सबसे पहले कहा कि देश ने लंदन प्लान को फेल कर दिया। धांधली होने से पहले हम 150 से ज्यादा सीटों पर जीत रहे थे। इस दौरान उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को भी जमकर खरी खोटी सुनाई। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ एक कमजोर इंसान है और वो किसी भी पार्टी से गठबंधन कर ले, लेकिन इमरान के समर्थक उनकी पार्टी में या उनके गठबंधन में शामिल नहीं होंगे। कैमरामैन आकाश के साथ अंशुमान, दलीली न्यूज, लखनऊ।